एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर पहले वहां पर पहुंचे हैं और ये अंदर की तस्वीरें जहां पर तमाम सांसद पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बस कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। तमाम बड़े चेहरे भी आप यहां पर बीजेपी के देख पाएंगे पहले ही कतार में और कुछ ही देर में वो संबोधित करेंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है, लेकिन मुख्यतः नजर जो रहेगी वो कैसे पेपर लीक को सुधार के जो यहाँ पर सुझाव मिले हैं उसको लेकर भी अवगत यहाँ पर सांसदों को करवाया जाएगा और आने वाले समय में शिक्षा प्रणाली को और मजबूत कैसे करना है, उसमें क्या कुछ रिफॉर्म्स हैं और सरकार उसको लेकर किस तरीके से कार्यरत है, ये तमाम तरीके की जानकारियां यहाँ पर अपने सांसदों के साथ प्रधानमंत्री साझा करेंगे। तो पीएम की अध्यक्षता में मंगल मिलन बैठक के ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में एनडीए के सांसद पहुँच चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं थोड़ी देर पहले और अब बैठक बस शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। आप देखिए राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ है, जेपी नड्डा को आप कतार में देख पाएंगे और एनडीए के तमाम सांसदों की मौजूदगी यहाँ पर है इस वक्त। और बेहद महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि मंगल मिलन बैठक, संसदीय दल की बैठक हर मंगलवार ज़रूर होती है, लेकिन पिछले एक हफ्ते भर में कई ऐसे घटनाक्रम हैं जिसने सरकार को भी कड़ी चुनौती दी है और कई बदलाव देखने को मिले हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये पहली मंगल मिलन बैठक होने वाली है। ऐसे में मुख्यतः नज़र इसी बात पर होगी कि प्रधानमंत्री क्या कुछ बातचीत यहाँ पर अपने सांसदों से करते हैं, क्या जानकारी साझा करते हैं, सरकार का क्या आगे कोई खास रोड मैप होने वाला है, किस प्रकार की रणनीति के साथ यहाँ पर एनडीए के तमाम सांसद आगे बढ़े, ये जानकारी साझा की जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि दोनों तस्वीरें कुछ ही देर में बस प्रधानमंत्री अपने सांसदों को संबोधित करेंगे और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ये जानना कि क्या कुछ खास उनके संबोधन में रहने वाला है। जहां पर नीट पेपर लीक को लेकर पिछले दिनों जो देश भर में विवाद देखने को मिला, जो छात्रों का आक्रोश और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद सरकार ने एक पूरा रोड मैप बनाया है। नीट पेपर लीक संशोधित विधेयक भी पेश किया गया है और आने वाले समय में शिक्षा प्रणाली को और ज़्यादा कारगर बनाने, मजबूत बनाने पर भी सरकार का मुख्यतः फोकस रहने वाला है। और ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आज संबोधन के दौरान जानकारी साझा कर सकते हैं पीएम। कुछ ही देर में वो बस यहाँ पर अपने सांसदों को संबोधित करेंगे। रवीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए। रवीश, भीतर की तस्वीरें सामने, मंगल मिलन बैठक की पीएम भी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे। रवीश जी बिल्कुल, एनडीए संसदीय दल की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और इसमें अभी पीएम का संबोधन होगा। ये दूसरी बैठक है संसद सत्र के बाद में। पहली बैठक में पीएम ने जब संबोधित किया था तब ये कहा था कि नीट के लीक के जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब इस बार देखना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री इस बैठक के संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि इस वक्त की एक बड़ी चुनौती है कि जो नीट की परीक्षा के लीक के मामले को विपक्ष लगातार उठा रहा है, तो उसमें एनडीए की एकजुटता और संसद में किस तरीके से इस मुद्दे पर सरकार कैसे पक्ष रखेगी, इस बारे में प्रधानमंत्री का संबोधन अभी अहम होगा। कुछ देर के बाद में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तब पता चल पाएगा कि आखिर इस बार के संबोधन में क्या कुछ अहम रहता है। लेकिन ये संसदीय दल, जो एनडीए संसदीय दल की एक दूसरी बैठक है नीट के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले के बाद में। बिल्कुल, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जो घटनाक्रम हुए हैं, अलग अलग तरीके की तब्दीलियां भी हमने देखी है। रणनीति भी क्या रहेगी यहाँ पर एनडीए की यहाँ से आने वाले समय में, न सिर्फ शिक्षा प्रणाली को लेकर बाकी तमाम अहम मुद्दे भी हैं क्योंकि अब चुनावी साल भी है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने, उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहेगी बैठक। रवीश जी बिल्कुल, क्योंकि एक परीक्षा में सुधार के बिल को भी रखा गया है, तो ऐसे में जो परीक्षा सुधार संशोधन बिल है उसके ऊपर में भी आज जब चर्चा होगी तो उसमें भी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सरकार कहती है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार की कोशिश जरूर है कि छात्रों के साथ में विपक्ष को भी एक भरोसा दिया जाए कि वो इस मामले पर गंभीर है और इसमें कड़े कानून भी लेकर आ रही है। अभी तक जो संशोधन में जो बातें सामने आई हैं उसमें सरकार ने कहा है कि संगठन
संगठित अपराध अगर परीक्षा प्रश्न पत्र लीक में कोई संगठित अपराध की बात आती है तो कड़ी से कड़ी यानी 10 साल तक की सजा होगी और इसके बाद में जुर्माना एक भारी भरकम लगाया गया है। तो आज जब चर्चा होगी तो इन सारे विषयों पर बातचीत रखी जाएगी और अभी प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे तो भी पता चलेगा कि आखिर किस तरीके की रणनीति एनडीए की रहती है। लेकिन निश्चित तौर पर मुद्दे काफी बड़े हैं और इस बार आपने देखा कि काफी हंगामा अभी तो एक सप्ताह से हो रहा है, संसद सत्र को चलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये बैठक उस बारे में एनडीए की बैठक काफी